पे आपका स्वागत है। आज हम तो जन जागरण और सामाजिक सुधार में बात करें तो भूदान आंदोलन व भूमि सुधार से संबंधित बात करें तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव में तिरुचिरापल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन शुरुआत की गई थी। फिर मुख्य बताता हूँ, क्योंकि इसमें देखो राजस्थान की 25% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं। एक यहाँ ध्यान रखना, छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा। संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत व अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया था। इसके अलावा 1989 को भी जनजातीय अत्याचार निरोधक कानून 1989 में सख्ती से लागू किया गया। महिला शिक्षा व महिला सशक्तिकरण, देखो इस पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मुख्य है बस वो यहाँ देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जो महिला साक्षरता है वो 52.12 है। कितनी है? 52.12। और 1951 में मात्र 2.51 थी। देखो 1951 में जो महिला साक्षरता थी ना, वो यानी लगभग 3 महिला 100 में से पड़ी हुई थी, और आज 52 महिला पड़ी, यानी 52.12%। और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार का सुझाव है, देखिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999 को। सीधी तारीख पूछी जाती है और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होती हैं, यानी टोटल सदस्य 4 होते हैं। फिर देखो महिला समय सहायता समूह कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 10 से 20 महिलाएं मिलकर आत्मनिर्भर रूप से काम करती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ? 2005 के अंदर पारित हुआ। सीधा ध्यान रखना, महिलाओं के लिए था। उसके अलावा राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली और बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। देखो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, लेकिन आज इस पार्ट में कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि जन जागरण सामाजिक सुधार से संबंधित कोई प्रयास किए गए हैं, तो नॉर्मल किताब में दिए हुए उसी हिसाब से पढ़ने हैं। अब ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्यों 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि के लिए उद्देश्य है। जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं: हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। फिर संशोधन हुआ 1986 में और फिर नया 2006 में हुआ। ये तीनों ध्यान रखना। ये कहाँ आएंगे? एक तो एसआई के अंदर ये महिला बाल विकास का टॉपिक जोड़ा जाएगा, और राजस्थान पुलिस के अंदर है तो वहाँ ये काम आएंगे, और आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे प्री के अंदर। फिर मतदान प्रक्रिया, आपको पता है ईवीएम का आजकल प्रयोग होने लगा। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा का प्रयोग होने लग गया है, नोटा का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नोटा का जो बटन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। किसी ने प्रयोग किया तो पता है, नहीं किया उसको पता नहीं है। नन ऑफ द अबो, देखो नोटा का पूरा नाम क्या है? नन ऑफ द अबो। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जब राज्य के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं जिले के अंदर, तो जिले का निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उससे संबंधित जिला कलेक्टर होता है। फिर देखिए ये एक पर्ची और निकलने लगी है, VVPAT का पूरा नाम। ये क्वेश्चन आ सकता है, नया जोड़ा गया, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक प्रिंटर युक्ति है, इसको ईवीएम के बेल्ट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर का एक बेल्ट पर्ची प्रिंट होती है, ठीक है, और ये पर्ची 7 सेकंड तक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई भी देती है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर स्वीप एक योजना है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता के लिए, जैसे निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान कराना, जागरूक करना। और सूचना का अधिकार 2005 में अधिनियम बनाया गया था। 1995 में अरुणा राय के द्वारा जो अजमेर की थी, वहाँ से उन्होंने सूचना का अधिकार, और राजस्थान में सूचना का अधिकार नियम लागू है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में बना था, और अधिनियम 2010 था, 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक प्रावधान किया गया है। और मूल कर्तव्य 11वां भी जोड़ा गया, आपको पता होगा। और अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया है। ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002। सारी बातें याद रखनी है। इसमें क्या, निजी स्कूलों में पिछड़े कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित है, ये भी ध्यान रखना, जिसके तहत निजी स्कूलों को सरकार राशि दे देती है।
बाल अधिकार 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया और 92 में इस पे हस्ताक्षर किए गए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है अभी। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। सीधा सीधा याद रखना 1098। और सरकार को कोई सूचना देने के लिए अभी सहायता राशि के लिए कोरोना के समय तो 181 है। ये देखिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पिछले 2 सालों से एग्जाम में आ रहा है। सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज कराने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। और ये देखो कॉल सेंटर सिटीजन 181 पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। साइबर सुरक्षा के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर, मालवेयर और साइबर धोखाधड़ी पे काम किया जा रहा है। फिशिंग, यह एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोग प्रतिष्ठित विश्वस्त स्थानों के फर्जी ईमेल बनाते हैं। स्वीपिंग इसी प्रकार का है। साइबर सुरक्षा के उपाय देखो, किसी को अपने OTP नंबर मत दो, ATM नंबर, बैंक खाते की सूचना इतनी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये सारी जागरूकता की बात के लिए तो इन 3 चीज़ों को याद रखना। नोटा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबो। VVPAT वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल और स्वीप सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, इसको याद रखना। अब ध्यान रखना सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है बता देना कमेंट करके मुझे जरूर। और भूदान आंदोलन के जनक कौन थे, इसका जवाब देना है। फिर देखो VVPAT, EVM, नोटा, मजदूर किसान शक्ति संगठन और बाल अधिकार समझौता, इनके सामने लिखा है क्या होता है, इसके बारे में जरूर कमेंट करना। अब लास्ट हमारा पार्ट आएगा ग्रामीण और शहरी प्रशासन। ये अच्छा पार्ट है, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन इस पार्ट में कुछ ज़्यादा था नहीं आपके लिए और नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी जो एग्जाम में आती है। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते और जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।